कोई भी आदमी नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है तो सबसे पहले आप कलकत्ता में रहती है, आप कलकत्ता में हिजाब का क्या महत्व हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वो निश्चित रूप से एक बाप का उम्र है और बाप अपने बेटी का हिजाब हटा सकता है। इसको लोग तरह तरह बाप हटा सकता है के पद पर जा रही थी। अगर वही नियुक्ति हिजाब के अंतर्गत अगर कोई नुसरत के जगह पर कोई दूसरा इशरत चली जाती, सिमरन चली जाती और नियुक्ति पद लेके चलाती तो लोग बोलता कि सच में पद छोड़िए। नीतीश कुमार का सही में दिमाग खराब है कि अगर कोई हिंदू महिला घूंघट में जाती पूरा यहाँ तक वो भी हटता एकदम 110% हटता। आप सरकारी सेवा में जा रही है, आपको मरीज को देखना है तो ऐसी परिस्थिति में हिजाब और घूंघट का कोई महत्व नहीं। कह रहे हैं कि अगर आपकी बहन भी वहां होती और नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए उसका हिजाब हटाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर नहीं करते देखिए बिहार है और यहाँ पर आदमी लोग, औरत लोग, बच्चे लोग, सभी लोग अलग धुन में रहते हैं। यहाँ पर विवाद में कौन रहता है हमेशा? उनका नाम है सीएम नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। भले ही लेट ये सवाल आपसे किया जा रहा है लेकिन सटीक जवाब आप ही दे सकते हैं। हमें भरोसा और हमारे व्यूअर्स को भी भरोसा है। नीतीश कुमार क्या किए थे सर्टिफिकेट देते समय आप भी जानते हैं और सब मतलब कि पूरा अगर देखा जाए तो एक तरफ थू हो गया। उसके बाद अब लोग बोल रहे हैं कि सही किए। तो आपसे पूछते हैं, आप मुसलमान हैं, अगर आपके परिवार में जैसे आपकी बहन होंगी, आपकी माताजी होंगी, आपके लोग गए और कोई आम आदमी एकदम दिल से जवाब देना है, आम आदमी जैसे कि लोग कहे कि खींचे हैं, हटाए हैं, चलिए आप ही के माताजी, आप ही की बहनें जो भी होंगी, छोटी बड़ी जो भी होंगी, दिल पे नहीं लेना कि सवाल है कि कोई आम आदमी, मुख्यमंत्री नहीं, आम आदमी हटा देता है या वो कर दे। गुरु रहमान सर वहीं बगल में खड़े हैं, क्या करेंगे? देखिए अगर कोई आम आदमी होता, निश्चित रूप से आम आदमी होता और बिना किसी कारण के अगर उस तरह का हिजाब हटा दे तो निश्चित रूप से मैं विरोध करता। करते कि मार देते, हाथ कबार लेते। लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है माननीय मुख्यमंत्री का, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं और मुख्यमंत्री को खुश करके या किसी खुश करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, न पैसा न पद। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि कोई भी आदमी नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है तो सबसे पहले आप कलकत्ता में रहती है, आप कलकत्ता में हिजाब का क्या महत्व हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो आप कलकत्ता में रहती है तो अगर आपको तो एक तो हिजाब लेकर लगा के जाना नहीं चाहिए था। नियुक्ति पत्र में हिजाब नहीं जाना चाहिए था। कौन आपके अंदर है, कौन ले रहा है नियुक्ति पत्र? ये तो माननीय मुख्यमंत्री एक बाप के रूप में जिस उम्र के हैं वो निश्चित रूप से एक बाप का उम्र है और बाप अपने बेटी का हिजाब हटा सकता है। इसको लोग तरह बाप हटा सकता है उस समय जब परिस्थिति बिल्कुल, अब रोड पर चलते थोड़े हटा लेगा। अब नियुक्ति पत्र लेने गई है तो उनके द्वारा हिजाब हटा देने का मतलब हमको। जो लोग बोल रहे हैं कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं, मुसलमान का हिजाब हटा दिए, खींच दिए, मानसिक संतुलन खो दिए तो 85 सीट ऐसी चलाया, बिहार इसी तरह चल रहा है। तो मुसलमान है आप तो हिजाब के बारे में अच्छे से जानते होंगे, फिर भी आप नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं। क्यों साथ नहीं दे रहे हैं? यहाँ पर उस परिवेश में साथ दे रहे हैं। अब हम कोई नौकरी का वैकेंसी का हम जाए हमारे नियुक्ति पत्र लेने, अब पूरा चेहरा ढक के जाए, कौन है अंदर मालूम ही नहीं, कौन अंदर मालूम नहीं। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने हटा दिया तो निश्चित, हाँ अगर वही उनका कोई गार्ड हटा देता, उनका बॉडीगार्ड हटा देता तो ये गलत होता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हटाया है। महिला क्यों नहीं हटाई? महिला को किसकी हिम्मत है मुख्यमंत्री के सामने? वहां पर महिला कौन थी? महिला सुरक्षाकर्मी थी। तो वो हटाती तो भी लोग बुरा मान जाते। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हिजाब हटाने घटना को मैं किसी भी दृष्टिकोण से सही मानते हैं इसको? इसलिए सही मानते हैं कि वो नियुक्ति पत्र लेने गई थी, डॉक्टर के पद पर जा रही थी। अगर वही नियुक्ति हिजाब के अंतर्गत अगर कोई नुसरत के जगह पर कोई दूसरा इशरत चली जाती, सिमरन चली जाती और नियुक्ति पद लेके चलाती तो लोग बोलता कि सच में पद छोड़िए। नीतीश कुमार का सही में दिमाग खराब है, नियुक्ति किसी को देते हैं। ये बोल रहे थे कि मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, आपके सम्राट चौधरी हंस रहे थे पीछे।
हंसते ही सम्राट चौधरी ने हाथ खींचने का प्रयास किया है। वो ये माननीय मुख्यमंत्री, एक बाप के उम्र का व्यक्ति अपने बेटी के साथ, अब मैं नीतीश कुमार को निश्चित रूप से एक अच्छा आदमी मानता हूँ, और उन्होंने जो किया है गलत नहीं किया है। इस पर 2010 को फतवा हम पर डाल दे, हमें कोई गम नहीं है। और जो लोग बोलता है कि महिला को बार बार छूते हैं, टच करते हैं, वो भी वीडियो बहुत बार आया है। देखिए, छूना टच करना इंटेंशन पर डिपेंड करता है। आप इंटेंशन जान रहे हैं नीतीश कुमार का? बिल्कुल इंटेंशन जानना है। अगर जिस महिला को गलत इंटेंशन छुएगा तो बहुत बवाल हो जाता। तो वैसी परिस्थिति में मैं तो कहूंगा कि नुसरत ही गलत है, नुसरत ही गलत है कि काहे के लिए अब नकाबे पहन के चल जाती। महिला जो वहां थी उसको गलत आप नुसरत को मैं गलत कह रहा हूँ, मुसलमान को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप डॉक्टर बनिएगा, हमेशा हिजाबे लगा के चेक चेक कीजिएगा। बहुत सारा ऐसा परिस्थिति होगी जिसमें आपको समझाना होगा, बहुत सारा बात करना होगा, तो आपको हिजाब हटाना होगा। इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। ऐसा ये भी कह रहे हैं ना, ऐसा आप ये भी कह रहे हैं ना कि अगर कोई हिंदू महिला घूंघट में जाती पूरा यहाँ तक, वो भी हटता एकदम 110% हटता। और आपको बता दें कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने पूरा घूंघट उतार दिया था एक महिला का, एक महिला को उतार दिया था। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं है। और अगर वही कोई हिंदू को ठेस पहुंचे ना मुस्लिम को, ये बात जो है वो सटीक है। केवल और केवल राजनीति कर रहा है लोग इस मुद्दा को लेकर। इस मुद्दा पर बहस छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हिजाब लगा के मैडम को नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर, आपको हिजाब ही लगा के रहना है। कैसा मुस्लिम है कि मुस्लिम को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, आपको बोलेगा लोग, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह लिखेगा, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको हिजाब ही इतना पसंद है और हिजाब ही में रहना चाहते हैं, घर में रहिए। आधार कार्ड में हिजाब होगा? कभी नहीं। आधार कार्ड में हिजाब होता है? नहीं होता है। आप आधार कार्ड में हिजाब हटाइएगा। नियुक्ति पद लेने जा रही हैं, आपके जगह पर सिमरनमा ले लेती तो क्या होता दिक्कत? तो वैसी परिस्थिति में हिजाब हटा देना, वो भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनकी उम्र भी देखिए आप। तो वैसी परिस्थिति में किसी भी दृष्टिकोण वाले तो बोल रहे हैं कि हम इतना लाख रुपए देंगे, आ जाइए। ये राजनीति है, यही तो रह गया है कि कुछ मुद्दा उठा के राजनीति करे। राजनीति की लोग बिहार छोड़ना पड़ रहा है वो महिला को, ऐसा नहीं? बिहार में वो ऐसे नहीं की थी। हमको तो लगता है कि एकदम महिला को हिट कर दिए माननीय मुख्यमंत्री, महिला को हिट कर दिए। एक लेडीज को हिट कर दिए, उनको हिजाब लगा के कभी नहीं जा रही है, अब बयान दे रही है, गलत दे रही है। यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाती, बीपीएससी का इंटरव्यू देने जाती, हिजाब लगा के जाइए, नकाब लगा के जाइए। कभी नहीं। आप सरकारी सेवा में जा रही है, आपको मरीज को देखना है, तो ऐसी परिस्थिति में हिजाब और घूंघट का कोई महत्व नहीं। कह रहे हैं कि अगर आपकी बहन भी वहां होती और नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए उसका हिजाब हटाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर नहीं करते रहमान सर की बहन वहां रहती, नियुक्ति पत्र लेने के लिए नीतीश कुमार हटाते तो नियुक्ति पत्र लेने जाती तो मैं कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन हाँ, अगर वही हिजाब पहन कर कोई जाती है, कोई आम आदमी किसी परिस्थिति में उठाता, हाथ कबार लेते। लेकिन वहां पर कोई माहौल ही नहीं है। अब नियुक्ति पत्र लेने जा रही है, नियुक्ति पत्र लेने जा रही है तो आप चेहरा खोल के जाइए, क्योंकि लोग जाने। मुस्लिम विरोधी लोग बोलेगा कुछ राजद वाले लोग बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। लेकिन जो सच है वो सच है। इस पर मैं तो यही कहूंगा कि चाहे हिंदू है या मुसलमान, इस पर राजनीति करना बंद करें। गलत आदमी को दे देते तब वो विवाद। अगर सिमरन को दे देते तो और बड़ा बवाल हो जाता। कहते लोग ये पागल हो गए हैं। लेकिन अब जो जिन्यून आदमी को देने के लिए उन्होंने हिजाब खींच, एक बाप हिजाब खींच लिया। हम लोग अपनी बेटी के सर पर से नहीं कर देते हैं। तो एक नीतीश कुमार एक बाप के रूप में उन्होंने किया है। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस परिवेश में उन्होंने किया है, जो किया सही किया। चलिए, गुरु रहमान से क्या कुछ कहना था हिजाब वाले मैटर पर, वो आपने सुन लिया। इनकी बहन भी अगर वहां रहती और नियुक्ति पत्र लेती रहती और अगर नीतीश कुमार ऐसा करते तो बिल्कुल मंजूर था। लेकिन आम आदमी अगर कोई ऐसा कर देता रोड पर बेवजह, तो हाथ कबार देते। यही गुरु रहमान से का कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।